आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम साथियों, आपके साथ मैं हूं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। डॉक्टर राजेश कुमार इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव एवं संस्थापक हैं। करते हैं इनसे मेडिकल एसोसिएशन के बारे में बातचीत। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने ये डॉक्टर्स का संगठन इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन क्यों बनाया? ये इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन ये हम लोगों ने 28 अप्रैल 2013 को इसका जन्म दिया था और इसको बनाने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है, और ये 28 अप्रैल 2013 की युगांतकारी घटना है, क्योंकि तथागत बुद्ध का जो भिक्षु संघ था उसमें भिक्षु सारे डॉक्टर हुआ करते थे और डॉक्टर उनको मेडिकल साइंस के बारे में जानकारी थी। उनके मूवमेंट की वजह से जीवक जैसा न्यूरो सर्जन मूल निवासी बहुजन समाज में पैदा हुआ। लेकिन प्रतिक्रांति के बाद में जो मेडिकल के क्षेत्र में जो क्रांति होना चाहिए था, जो आगे बढ़ना चाहिए था, वो मामला ख़त्म हो गया। आधुनिक भारत में अगर हम देखते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जब कालेलकर कमीशन के लोग बाबा साहब अम्बेडकर से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि आप पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके लिए कुछ पैसा मांगे, कुछ नौकरियां मांग ले, इससे उनका कल्याण हो जाएगा। अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको समझाते हुए कहा था कि समाज में बड़े आदमी पैदा करो। तो बड़े आदमी पैदा करने की बात जब उनको समझ में नहीं आई तो इस बात को समझाते हुए उन्होंने कहा था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील होंगे, वो समाज प्रगति करेगा। उस समाज की तरफ कोई भी बुरी नीयत से आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। तो ये जो घटना है, इन बातों को अगर हम देखते हैं, आज मूल निवासी बहुजन समाज में लाखों करोड़ों लोग जो है डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशनल में है, डॉक्टर हैं। इसके बावजूद डॉक्टर्स की भी हालत ख़राब है और समाज की भी हालत ख़राब है। तो समाज में डॉक्टर पैदा करना ये बाबा साहब अम्बेडकर या हमारे किसी भी महापुरुष का मकसद नहीं था। समाज का नेतृत्व करने के लिए एक बुद्धिजीवी वर्ग निर्माण होना चाहिए, ये मकसद था। तो इसलिए हम लोगों ने हमारे समाज का नेतृत्व करने के लिए जो मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों की और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अपेक्षा थी, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे समाज के डॉक्टर्स को सोशलाइज करने के लिए, उनका सामाजिकरण करने के लिए और समाज का नेतृत्व करने के लिए, इसलिए हमने ये संगठन बनाया हुआ है। डॉक्टर साहब, आपने इस संगठन को बनाने के लिए क्या क्या मापदंड तय किए हैं? इस संगठन को बनाने के लिए मापदंड जो है, सबसे पहला मापदंड है जो भारत में व्यवस्था है, उस व्यवस्था से जो लोग पीड़ित लोग हैं, जो 26 जनवरी 1950 के पहले की जो व्यवस्था थी वो गणतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी। उस व्यवस्था से जो लोग पीड़ित लोग थे, ऐसे पीड़ित लोगों में से जो लोग मेडिकल प्रोफेशन वर्ग में आए, उन लोगों को हम संगठित करना चाहते हैं। इसलिए संगठित उनको करना चाहते हैं क्योंकि डॉक्टर बनाना, पैरामेडिकल्स बनाना ये संविधान का या हमारे महापुरुषों का ऑब्जेक्टिव नहीं था। ऑब्जेक्टिव ये था कि ये समाज का नेतृत्व करें। इसलिए हमने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि जो व्यवस्था से पीड़ित रहे लोग हैं, जो अधिकार वंचित लोग रहे, उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट मिला हुआ है अपने समाज का नेतृत्व करने के लिए, इसलिए ऐसे SC, ST, OBC वर्ग के लोग ही इसके सदस्य हो सकते हैं, वही इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनको अपने समाज की समस्याओं का समाधान करना है। डॉक्टर साहब, इस संगठन का क्या उद्देश्य है? इस संगठन का उद्देश्य अलग से हमने कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं किया हुआ है। जो महापुरुषों ने उद्देश्य रखा हुआ था, उस उद्देश्य को ही हमने इसका अपना उद्देश्य बनाया हुआ है। 2 तरीके के उद्देश्य हैं, एक संगठनात्मक उद्देश्य हमारा है और दूसरा उद्देश्य हमारा जो महापुरुषों ने रखा हुआ था वो उद्देश्य है। संगठनात्मक उद्देश्य है कि संगठन को विकसित करना है और संगठन में जो काम करने वाले लोग हैं मेडिकल प्रोफेशनल, उनकी अभी अपनी समस्याएं हैं, उनके जिस पैथी की है उनकी पैथी में समस्या है, उन समस्याओं का समाधान करते हुए उनको संगठित करना है। और अल्टीमेट जो हमारा उद्देश्य था, जो महापुरुषों ने रखा हुआ था, कि इस देश की व्यवस्था समाज को पीड़ित करती है। ऐसी सड़ी गली व्यवस्था जो समाज को अधिकार वंचित करती है, पीड़ित करती है, उस व्यवस्था को बदलना होगा। इसके लिए भारत का संविधान
भारत में प्रभावकारी रूप से अमल होना चाहिए और भारत के हेल्थ सिस्टम में भी प्रभावकारी अमल होना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब तक एक संगठन ने क्या क्या कार्य किए हैं? इस संगठन के माध्यम से हम लोग तीन प्रमुख कार्य हमने चलाए हुए हैं। एक कार्यक्रम हमारा है CSME का कार्यक्रम है। CSME का मतलब है कंटिन्यूअस सोशियो मेडिकल एजुकेशन। इसके दो हिस्से हैं, एक क्लिनिकल पार्ट है और एक सोशल पार्ट है। जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग डॉक्टर्स पैरामेडिकल्स बने, उन लोगों को क्लिनिकल अपडेट के बारे में हम लोग देते हैं। जैसे अभी कोविड का पीरियड चल रहा था, एक कोविड महामारी में हमारे डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल्स को अपडेट करने के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन CSME का कार्यक्रम किया। पहले यही कार्यक्रम फिजिकल होते थे। दूसरा इसका पार्ट हमने बनाया हुआ है सोशल पार्ट है। सोशल पार्ट में मतलब हमारा जो डॉक्टर पैदा हुआ है, तो डॉक्टर बनना तो हमारा ऑब्जेक्टिव था नहीं हमारे महापुरुषों का, समाज का लीडरशिप निर्माण करना था। तो समाज का लीडरशिप करने के लिए समाज की समस्याओं के बारे में समझना चाहिए, वर्तमान समस्याओं को समझना चाहिए, हमारे महापुरुषों की अपेक्षाएं समझना चाहिए। तो दूसरा हिस्सा ये होगा, तो 1-2 घंटे का जो भी हमारा प्रोग्राम होगा उसमें हम दोनों चीज़ों से अवेयर कराते हैं। दूसरा कार्यक्रम हमने बनाया हेल्थ कैंप का। हेल्थ कैंप का नाम दिया है हेल्थ कैंप एंड सोशल एम्पावरमेंट। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी सेम 2 पार्ट हैं। एक तो क्लिनिकली हमारे समाज के लोगों को अवेयर करना, जानकार बनाना कि वो बीमार ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए, अगर बीमार हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए। दूसरा, उनके हमारे जो महापुरुष है, उन महापुरुषों ने हमारे लिए कितना संघर्ष किया, उस संघर्ष की बदौलत संविधान के माध्यम से हमको अधिकार मिले हैं। उन अधिकार को बचाने के लिए उनको संगठित शक्ति के साथ में जुड़ना चाहिए। ये दूसरा कार्यक्रम है। तीसरा कार्यक्रम हमने विद्यार्थियों के लिए रखा हुआ है। जो मेडिकल प्रोफेशन के विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को हम लोग संगठन के साथ जोड़कर एक जो महापुरुषों के साथ में उनका आंदोलन खत्म हो जाता है, तो लीडरशिप का अभाव नहीं रहे, हम रहें या न रहे, ये संगठन चलना चाहिए और अब महापुरुषों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए निरंतर ये लोग लगे रहें। ऐसे हमने 3 कार्यक्रम बनाए हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, इस देश में और भी बहुत सारे डॉक्टर्स के संगठन चल रहे हैं, तो आपको इस संगठन को बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? इस संगठन को बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, वो संगठन या तो अलग अलग पैथियों के संगठन हैं। जैसे एलोपैथिक के संगठन अलग है, आयुर्वेद के संगठन अलग है, होम्योपैथ के संगठन अलग है, अलग अलग पैथियों के संगठन हैं। और इन पैथियों में भी जो अधिकारी है यानी डॉक्टर है, उनके संगठन अलग है, पैरामेडिकल के संगठन अलग हैं। उसमें भी जो जातीय हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोगों के संगठन अलग हैं, OBC के संगठन अलग है, माइनॉरिटी के संगठन अलग है। तो हमारे लोगों ने संगठन तो बनाए हुए, वो संगठन या तो विभाजित हैं या फिर उनके साथ साथ में उनके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हैं। विभाजित संगठनों के माध्यम से हम लोग बड़े काम को पूरा नहीं कर सकते हैं। जो महापुरुषों की अपेक्षा थी कि इस देश का सिस्टम बदलना चाहिए, उसके लिए संगठन शक्ति का निर्माण करना होगा। इसलिए इनको एक मंच पर लाने के लिए संगठन बनाया हुआ है। डॉक्टर साहब, संगठन को चलाने के लिए मीडिया की आवश्यकता होती है, तो आपके पास किस तरह का मीडिया है? हम लोग मीडिया के लेवल पे जब पहला ही हमने राष्ट्रीय अधिवेशन किया था, उसके बाद में हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर की एक अलग से मीटिंग की थी। उसमें हम लोगों ने प्रोफेसर डॉक्टर जुगल किशोर, जो अभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं UCM उसमें बर्धमान मेडिकल कॉलेज में, उनको इसका चेयरमैन बनाया था। प्रोफेसर डॉक्टर रतन सिंह जो कैलिफोर्निया अमेरिका से रिटर्न हैं, वो भी इसके को एडिटर थे साथ में। हम लोगों ने 3 महीने पे मैगजीन निकालने का प्रयास किया शुरुआत में, लेकिन चूँकि मैन पावर अभी हमारे पास धीरे धीरे बढ़ रही है, जितनी मैन पावर उस लेवल पे हम लोग 3 महीने पे नहीं लेकिन 6 महीने पे और साल में मैगजीन निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग ये मंथली मैगजीन भी होना चाहिए, ऐसा प्लान है। और साथ साथ में इसका हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर और यूट्यूब के जो MNTV चल रहा है उस पर हम लोग अपने बयान देते रहते हैं, वीडियो देते रहते हैं। प्लस फेसबुक पेज पे भी हम लोग हैं, सोशल मीडिया की यूटिलाइज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे हम लोग हैं, और अभी आपका जो चैनल आया हुआ है बयान, इसके माध्यम से भी हम लोग आगे प्रयास करेंगे। जी डॉक्टर साहब, क्या एसोसिएशन के माध्यम से आपने मेडिकल कॉलेज की भी कोई योजना बनाई है? हाँ, ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने किया हुआ धन्यवाद। है, क्योंकि आपको एक जानकारी देता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब 1956 में 6 दिसंबर 1956 को उनकी जब मृत्यु हुई थी,
मृत्यु होने का कारण जो प्रोफेसर विलास खरात जी ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या किसने और कैसे की, उसका फ़ायदा किसको हुआ, उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर उन्होंने बताया हुआ है कि बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु नेचुरल मृत्यु नहीं थी, वो हत्या थी। इस बात को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के समय में हमारे समाज में डॉक्टर नहीं थे, लेकिन आज डॉक्टर की संख्या बहुत बड़े पैमाने पर है। और ये बड़े पैमाने पे जो डॉक्टर्स की संख्या है, वर्तमान में जो मूवमेंट हमारे चलाए जा रहे हैं, उस मूवमेंट में काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को और बहुजन समाज के लोगों को इसका एक तो फ़ायदा मिलना चाहिए, इसलिए डॉक्टर्स को संगठित करना है। लेकिन वर्तमान में जो मेडिकल एजुकेशन है, इसको नेशनल मेडिकल कमीशन के माध्यम से अभी प्राइवेट सेक्टर में ढकेला जा रहा है। इससे पहले ये MCI चल रही थी। तो अगर हम हमारे बच्चों को मेडिकल फील्ड में लाना चाहते हैं तो दो काम हमारे लिए बहुत अति आवश्यक हैं। पहला काम कि कम से कम जो बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे भारत को 5 जोन में विभाजित किया था, तो हम लोगों ने अभी 7 जोन में इसको विभाजित किया हुआ है, क्योंकि पहले जनसंख्या बड़ी है। तो 7 जोन पे एक मिनिमम कम से कम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होने चाहिए, ताकि हमारे बहुजन समाज में जो काम करने वाले लोग हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सके। दूसरा, इसके साथ साथ में हम लोग मेडिकल कॉलेजेस भी बनाएंगे ताकि हमारे बच्चों को उसमें एडमिशन मिले और वो एजुकेशन ले सकें। इसके लिए भी भविष्य में हमारा प्लान है, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।